1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो ईश्वर भी नहीं डूबा सकते। टाइटैनिक नाम का यह जहाज 259 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद यह जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है। इसे आज तक निकाला नहीं जा सका है। जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था जिसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। आइए नजर डालते हैं इस विशालकाय जहाज के डूबने की कहानी पर। टाइटैनिक कितना बड़ा था? टाइटैनिक का असली नाम था RMS टाइटैनिक था, क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो 300 बस्ते भरकर चिट्ठियां ले जा रहा था। इसमें चिट्ठियां और पैकेट सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी का बनाया ये जहाज 266 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 45 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक कोयला लगता था। इसे बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रिटानी पाउंड का खर्च आया था और इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा। इसमें 300 लोगों के लिए जगह थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफर पर निकला तो उस पर 1300 यात्री और 900 चालकदल के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक लग्जरी जहाज था और इसकी टिकटें भी महंगी थीं। इसकी 3rd क्लास की टिकट 7 पाउंड की थी, 2nd क्लास की करीब 13 पाउंड की और 1st क्लास की टिकट की कीमत 30 पाउंड तक की थी। टाइटैनिक डूबने के 11 साल के बाद भी कायम है। टाइटैनिक कब और कहां डूबा? टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीनों पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। हवा और समुद्र की लहरों के साथ यह हिमखंड तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को यह हिमखंड, जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालकदल मिलाकर कुल 2200 लोग सवार थे।